देखिए बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी वैकेंसी की जो आप सभी के सामने आई है। और ये वैकेंसी आते ही, ये भर्ती आते ही आप सभी के सामने बहुत बड़ी समस्याएं जो है आ गई है। यानी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है, यानी एक विवाद हम कह सकते हैं, इस भर्ती को लेकर चल रहा है देश भर में। स्पेशली बात करें तो बिहार राज्य में इस भर्ती को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। काफ़ी सारे बदलाव किए जा रहे हैं और काफ़ी सारे बदलावों की ज़रूरत अभी भी इस वैकेंसी में है। तो यहाँ इस भर्ती में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके आ रहे हैं, जो कि आपको इस परीक्षा से संबंधित, इस विषय से संबंधित जानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कौन कौन एलिजिबल है। तो पहले बात करते हैं सीट्स की। तो इसमें जो सीट्स आई है, कक्षा पहली से पाँचवीं के लिए 79,943 यानी कि करीब 80,000 सीट्स है। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 32,916 सीट्स है। ये टोटल सीट्स की बात हो रही है। कक्षा 11वीं 12वीं के लिए 57,602 सीट्स है। तो ये बात हो गई सीट्स की। अब बात करते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन जो है इसके लिए पहली से पाँचवीं के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए जो आपका कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आपने टीचर संबंधित कर रखा है, प्लस आपने सीटेट कर रखा है या बिहार टेट कर रखा है, यानी +2 के बाद, +2 ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है, डिप्लोमा तो आप +2 के बाद ही करेंगे, तो +2 आपने कर रखा है 50% से, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास 50% है तब भी एलिजिबल है, 45% है तब भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन कर रखा है, यदि आपका बीए में तो कम से कम 50% है, तब आप इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल है। यानी कि जो ये पोस्ट है पहली से पाँचवीं, इसके लिए सभी एलिजिबल है। अब बात ये करूँ कि पहले क्या था इसमें, कि केवल बिहार राज्य के जो निवासी है वो ही इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो है इसमें बदलाव कर दिया गया कि अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कर दिया गया कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत हुई कि यहाँ जो ये तीनों पोस्ट आई हुई है, इसमें जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हम कह सकते हैं, जो अहर्ताएँ मांगी गई है, शैक्षणिक अहर्ताएँ, उसके कारण जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो केवल कक्षा पहली से पाँचवीं तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कक्षा 9वीं, क्योंकि सीटेट इसमें मांगा गया है और बिहार टेट तो बिहार के लोग ही करेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो सीटेट मांगा गया है या कोई टीचर डिग्री मांगी गई है, बीएड मांगा गया है, तो वो तो सभी राज्यों के लोग ने कर ही रखा है, तो सभी राज्य इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए जो पोस्ट निकली हुई है, इसके लिए इन्होंने डिमांड कर दी है एसटेट की, यानी जो सेट है। अब एसटेट तो वही बंदा करेगा जो बिहार राज्य का हो। एसटेट यानी जो स्टेट लेवल पे टेट की परीक्षाएं ली जाती हैं, उसकी बात अब बिहार का जो बच्चा होगा वही केवल एसटेट देगा बिहार में। बाकी अन्य राज्यों के लोग बिहार में एसटेट क्यों देने आएंगे। तो और उसके बाद यहाँ जो और कन्फ्यूज़न ये हुई है कि बिहार राज्य में भी 2019 के बाद किसी ने भी, मतलब दोबारा जो है ये सेट की परीक्षा ली ही नहीं गई है 2019 के बाद। तो यहाँ बिहार राज्य के भी जो लोग हैं जिन्होंने 2020 में अगर बीए किया है, बीएड किया है, 2021 में, 2022 में, यहाँ तक कि इन्होंने अपीयरिंग का भी डाल रखा है कि अपीयरिंग वाले भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ अपीयरिंग वाले भी तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनके पास एसटेट होगा। तो यहाँ एसटेट होना तो कम ही लोगों के पास होगा जिन्होंने एसटेट कर रखा होगा, तो यहाँ वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। मेन जो कंपटीशन है अन्य राज्यों का या सभी लोगों का, वो यहाँ पे सीट्स पहली से पाँचवीं तक के लिए जो निकला हुआ है पीआरटी का, उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी आ सकते हैं और सभी लोग जो है इसमें कर सकते। अब यहाँ और आगे ये हो गया, ये तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा जो 9वीं से 11वीं की बात है, यहाँ मैं कुछ प्रश्नों पे भी चर्चा करूँगी, इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सीटेट के अंक की। तो देखिए सीटेट का जनरल के लिए जो बिहार राज्य के होंगे
या फिर अन्य राज्य के होंगे, यानी हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी। देखिए, अन्य राज्य के जो लोग होते हैं वो दूसरे राज्य में जो है जनरल की भांति कैलकुलेट किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। जैसे कि अगर कोई यूपी का बच्चा है और वो बिहार के लिए अप्लाई करेगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, जनरल होगा। सेम अगर बिहार का बच्चा यूपी के पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वहाँ पर वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है। ये तो आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी परीक्षा के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई यूपी का बच्चा है एससी कैटेगरी का और उसको कितने नंबर चाहिए सीटेट में, 90 नंबर अगर आपका है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। यानी अगर आपके यूपी में एससी में अगर आपके 80% आए हैं, 85% भी अगर आए हैं, आप वहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार राज्य के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप जनरल की भांति काउंट किए जाएंगे और उसके लिए आपको 90% अंक सीटेट में चाहिए। वहीं पे बात करें महिला की या ओबीसी की, तो यहाँ एक बात महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो अदर स्टेट की हो, तो बिहार राज्य के लिए भी यहाँ पे जो महिला है उनके लिए 82% जो है, 82 अंक जो है वो निर्धारित की गई है। वहीं पे जो बिहार राज्य के SC ST है उनके लिए 75 अंक जो है निर्धारित किया गया है। ये आपके सीटेट के मार्क्स चाहिए जो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न है वो मैं क्लियर कर दूँ कि अदर स्टेट के जो मेल होंगे, अन्य राज्यों के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 90 अंक चाहिए। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई। अब जो महिलाएं हैं और OBC कैटेगरी के जो लोग होंगे वो सारे 82% पे जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के लिए क्या है, 90 अंकों की ज़रूरत है। अब सीट्स की बात कर लूँ, यहाँ मैं जो PRT की पोस्ट निकली है उसकी सीट्स पे मैं बात कर रही हूँ। तो PRT के लिए जो अन्य राज्य है उनकी सीट्स कितनी है, तो अन्य राज्यों के लिए जो सीट्स है या जनरल की जो सीट्स है वो है 13,397। इन 13,397 पे बिहार के लोग भी फाइट करेंगे, अन्य राज्यों के लिए भी यहीं पे फाइट होगा। यानी कि ये मत देखिए आप, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है कि यहाँ पे जो सीट्स है वो 80,000 है, तो आपको 80,000 सीट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ मेल कैटेगरी के जो UR है। तो मेल कैटेगरी में जो आप UR होंगे, देखिए अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो रहे हैं बच्चों में। तो मेल जो UR कैटेगरी के हैं, यानी चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे वो बिहार स्टेट के हो, उनके लिए जो सीट्स है वो केवल 13,397 हैं, 80,000 नहीं है। केवल आपके लिए जो सीट्स है वो 13,000 ही है मेल कैंडिडेट। इसमें भी अगर जो नए सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जनरल पे और जो कैटेगरी के लोग हैं वो भी फाइट करते हैं, अगर उनके अच्छे मार्क्स इसमें आ जाते हैं वो भी जनरल पे दावेदारी ले सकते हैं। यहाँ पे बात करें महिलाओं की सीट्स की तो 13,435, यानी कि महिलाओं के लिए अलग से सीट यहाँ निर्धारित की गई है। हाँ, कुछ महिलाएं ज़रूर है जो जनरल कैटेगरी में जो है फाइट करती है, उनकी भी दावेदारी लेती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो 13,000 में से अगर 1,000 सीट्स भी आपकी चली जाती है फिर भी आपके पास जो है 12,000 सीट्स जो है बची हुई है जिन पे आप सभी लोग भर सकते हैं। यहाँ एक बात बता दूँ कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो ये तकरीबन जो 12,000 की वैकेंसी है वो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। 1,000 मैंने माइनस कर दिया है कि अदर कैटेगरी के लोग जो जनरल पे फाइट करते हैं, तो उसके लिए भी चाहे आप KVS का फॉर्म देख लें, NVS का देख लें या और कोई टीचिंग एग्ज़ाम देख लें, तो ये जो 12,000 की वैकेंसी जो है वो आई है वो इतनी बड़ी कहीं भी नहीं आती। कहीं पे भी आती है तो जनरल कैटेगरी का आपको 200 सीट्स मिलेगा, 300 मिलेगा, 500 मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा मौका है कि 12,000 सीट्स जो आपकी आई हुई है, अब ये दोबारा कभी आएगी या नहीं आएगी, अगले साल आएगी कि नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बहुत अच्छा मौका है सभी के लिए, चाहे वो बिहार राज्य के हो चाहे वो अदर राज्य के हो, दूसरे राज्य के हो। यहाँ पर बच बचा के जो आपकी सीट्स आती है वो है 12,000, और यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है वो भी 13,435 सीट यहाँ पे रख ले, और अगर 500 सीट आप यहाँ से भी ले लेती है तो आपके पास, मैं सीट्स बता दूँ कि आपके पास करीब 14,000 सीट्स हैं, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो
अदर स्टेट की महिलाएं हों, तो आपके लिए यहाँ पे क्योंकि टीचिंग पोस्ट है तो ज़्यादातर महिलाएं ही इसमें शामिल होती है, तो 14,000 सीट्स आपकी बिहार में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित है, जहाँ पे आप इन पे फाइट कर सकती हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी है और दोनों मिला के तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर भी अगर मैं अलग अलग भी मान लूँ तो यहाँ पे यूआर के लिए जो है मेल के लिए 12,000 सीट्स मान लीजिए, इसमें से लेस कर दिया है मैंने, कुछ इसमें ही आ गए हैं, तो यहाँ पे 14,000 सीट्स आपकी इसमें आएगी। देखिए मेन कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, मैंने वहाँ से ये किया है कि ट्रांसफ़र कर दिया है कुछ सीट्स जो हमारी फाइट करते हैं अदर कैटेगरी के लोग भी, इसलिए यहाँ पे आपको इतना देखने को मिला। तो फिर भी अच्छी खासी सीट्स मैंने आपको बता दी है कितनी हैं। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस जो है आपके रहते हैं। तो शिक्षक भर्ती से क्या क्या सवाल है, तो यहाँ देख सकते हैं कि अदर स्टेट वालों को कितने पद जो है यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए जब से ये बात हुई है कि अदर राज्य के लोग भी भर सकते हैं, तब से प्रश्न आ रहा है कि अदर राज्य वालों के लिए कितनी सीट्स है। तो चाहे वो अदर स्टेट के हों चाहे वो बिहार राज्य के हों, तो यहाँ पे सीट जो है वो कुछ इस प्रकार से निर्धारित की गई है। यहाँ की सीट्स आप मत देखिएगा, मैंने आपको राउंड फिगर में जो है एक्चुअल जो है कैलकुलेशन करके बता दिया है कि 13,397 जो है यूआर के लिए आ गया है और 13,435 जो है वो यूआर फीमेल के लिए आ गया है। और जैसा आप जानते हैं कि महिलाएं जो है कुछ इधर फाइट करती हैं सीट्स पे, जनरल पे, या अदर कैटेगरी के लोग इस पर फाइट करते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो लेस करके बचा था सीट वो आपका 12,000 था, जो मैंने राउंड में बताया है। वो कुछ आगे पीछे होगा लेकिन 12,000 सीट्स आप फिर भी मान के चल सकते हैं। वहीं पे महिलाएं अपने लिए 14,000 सीट्स जो है मान के चल सकती हैं कि इतनी सीट जो है, चाहे वो बिहार राज्य का जनरल कैटेगरी का हो चाहे वो अदर स्टेट का जनरल कैटेगरी का हो, उसके लिए ये सीट्स एलिजिबल है पीआरटी के लिए। यहाँ पे टोटल पीजीटी या टीजीटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे केवल जो पोस्ट की बात हो रही है वो है आपका पीआरटी के लिए। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका पीआरटी के लिए सीट्स की बात की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं कि बीएड या बीटीसी जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो उनके हाथ पे 31 अगस्त 2023 तक जो है उनके सभी पेपर हो जाने चाहिए, तभी वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वरना वो नहीं है। अगला है कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन्होंने सभी तरह के जो टीचिंग सर्टिफिकेट है, अब ये नहीं कि आपने किसी ऐसी वैसी जगह से कर रखा है, जो वेरीफाइड है, जो वेरीफाई की गई है कि ये सही जगह है, आप केवल वहीं से आपकी डिग्री हो, कहीं फर्जी वाली डिग्री काम नहीं करने वाली यहाँ पे। तो जो रियल आपकी डिग्री होगी टीचिंग लाइन की कोई भी, वो प्राइमरी के लिए पीआरटी के लिए एलिजिबल है, तो बीएड वाले भी प्राइमरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि ग्रेजुएशन में 50% से कम बीएड वाले जिनके पीजी में 50% से ज़्यादा है अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने जो है एक कंडीशन ये रखी हुई कि ग्रेजुएशन में जो है आपके 50% होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देखिए काफ़ी सारी इसमें कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ही जो बचता है वही फॉर्म भर सकता है। तो ग्रेजुएशन में जो है 50% से कम अगर आपकी आई है बीएड में, और पीजी में अगर 50% से ऊपर है, तब भी आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ग्रेजुएशन में 50% लेके चलना है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। और ग्रेजुएशन में 50% से कम बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बीटीसी वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो है बीएड में 50% मांगी गई है, लेकिन बीटीसी में जो है आपकी कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई, उसमें आपको 45% में भी चल जाएगा। तो अगर आपका 50% से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट वाले ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो जो है यहाँ पे जनरल की भांति जो है काउंट होंगे। सीटेट पास होना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीटेट पास होए, आप बीटेट भी पास है या अन्य कोई टीचिंग डिग्री आपके पास है, बीएड है, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपीलिंग किया है या अभी जैसे आप जुलाई में पेपर देने वाले हैं, तो ऐसी कंडीशन वाले बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका 31 अगस्त तक जो है आपके सामने रिज़ल्ट भी आ जाना चाहिए। ठीक है,
तो अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने नहीं भी पास किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई, और आपने जो फॉर्म भरा हुआ है या भरने वाले हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप पास नहीं हैं, पास कर लेंगे और आपको उम्मीद है कि आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले OBC, SC, ST सीटेट में 82 नंबर वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं। जो अदर स्टेट के लोग, अगर उनके 82% नंबर आए हैं, किसी भी कैटेगरी में वो हैं और उनके 82% नंबर हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अदर कैटेगरी वाले जनरल में काउंट होते हैं और उनके लिए उनको 90% जो है मार्क्स चाहिए, यानी 90% नहीं, 90 नंबर चाहिए। उसमें प्रतिशत पे मत जाइएगा, यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हो। तो 82 नंबर पे नहीं होगा, आपका 90 नंबर पे होगा, क्योंकि आप जनरल की भांति काउंट होंगे। वहीं पे जो महिलाएं हैं उनका 82 नंबर पे हो जाएगा। पुरुष का नहीं होगा, मेल जो होंगे दूसरे राज्य के उनका 90 पर नहीं होगा, मतलब इस कैटेगरी में। लेकिन वहीं पे जो दूसरे राज्य की महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, उनका 82% पे हो जाएगा। आगे अदर स्टेट वाले TGT यानी कि क्लास 9 और 10 में अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते अदर स्टेट वाले, क्योंकि इसके लिए आपको एस्टेट चाहिए। अब एस्टेट जो है अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले PGT क्लास 11 12 में अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी आपको एस्टेट चाहिए। तो बिहार जो है एस्टेट 1 और एस्टेट 2 करवाता है। एस्टेट 1 जो है TGT के लिए होता है और एस्टेट जो होता है PGT के लिए होता है, तभी आप कर सकते हैं। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अदर स्टेट वालों को आयु में छूट मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि अदर स्टेट वाले जो है जनरल की भांति काउंट होंगे, तो उनको आयु में भी कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि बिहार राज्य के भी जिन्होंने 2020 में B.Ed किया होगा या 2022 में B.Ed किया होगा और उनके पास एस्टेट नहीं है, तो भी वो एलिजिबल नहीं है। तो खुद बिहार के निवासी भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 2019 के बाद जो है टेट कराया ही नहीं गया है। तो यहाँ बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। कोशिश यही है कि अब सरकार जो है इस पे भी गौर करे और एस्टेट हटा दे। अब देखिए, टेक्निकल वालों की भी मैं बात करूँ तो B.Tech वालों को भी B.Ed करने के लिए कहा गया है या B.Ted करने के लिए कहा गया है, तो वो कहाँ से एस्टेट करेंगे या फिर B.Ed करेंगे। तो ये सारी कन्फ्यूज़न है जो यहाँ पे जो है दी गई है। अब देखिए क्या क्या इसमें से हट सकता है, और इसमें से 15 दिन जो है करीब फॉर्म के निकल चुके हैं, तो डेट आगे बढ़ने की भी संभावना है। तो ऐसे में डेट भी बढ़ेगी और कुछ संशोधन की अभी हम कह सकते हैं कि इसमें और भी आवश्यकता है। तो जो भी नई जानकारी होगी मैं आप सभी को चैनल के माध्यम से बताती रहूँगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।